थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो मैं उसमें थी, स्टूडेंट काउंसिल का मैं पार्ट थी। तो वहां जब मैं काम करवाती थी हॉस्टल की सफाई का, हॉस्पिटल की सफाई वाला, तो मुझे लगता था कि ये किया जा सकता है। और एक बार एक घटना जैसे मुझे याद आ रही है कि मैं मेरे हॉस्पिटल जाने के रास्ते पे एक जूस की दुकान हुआ करती थी, तो वहां हम जूस पीने जाते थे। तो एक छोटी सी लड़की थी बड़ी, जो चाबी छल्ले बेचा करती थी। तो उसकी तो तब हमने डायग्नोसिस वगैरह थोड़ा सीख लिया था। तो मैंने उसकी आंखें देखी, तो मैंने उसको बोला बेटा तुम्हें पीलिया है। तो वो बोली कि पीलिया क्या होता है। तो मैंने उसको बताया तुम्हारे लीवर में दिक्कत है, तुम्हें दिखाना चाहिए डॉक्टर को। तो बोली कि हॉस्पिटल तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने कहा हॉस्पिटल एकदम पास में ही है, तुम आना कभी दिखाना। तो अगले दिन मुझे लगा कि मैं उसको ले जाके दिखा देती हूँ। फिर मैंने उस लड़की को ढूंढा वहां पे बहुत, वो लड़की मुझे कभी नहीं मिली। तो मैं कई दिनों तक जब सोती थी तो मुझे रात को उसकी पीली आंखें दिखती थी। तो मैं ये बोलती हूँ कि ये पीली आंखें जो है, इसने वो पूरा डिसीजन जो है चेंज कर दिया था मेरा। क्योंकि अगर हॉस्पिटल आपके आसपास 1 किलोमीटर में है और एक गरीब इंसान वहां आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, तो वो हमें कहीं ना कहीं एक गैप जो है उसको पूरा करने की जरूरत है। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे इंसिडेंसेस हुए। फिर मुझे लगा कि मेडिकल से आगे थोड़ा बढ़ना होगा। नसीब मिला है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथे स्तंभ मीडिया, चारों की तरफ से मुझे ये प्रेम मिला। तो ये प्रेम मिला क्योंकि जैसे अभी बोरा जी ने कहा कि ये हमारी बच्ची है, तो ये प्रेम जो है हमारी बच्ची को मिला प्रेम है। अंत में मैं यही कहूंगी कि जिस क्षेत्र में मैं जा रही हूँ वो ब्यूरोक्रेसी, और जिस क्षेत्र में आप हैं वो मीडिया, दोनों एक चीज साझा करते हैं। वो एक चीज ये है कि दोनों का जीवन पर्यंत अपने करियर में जो है लक्ष्य होना चाहिए गैर राजनीतिक बने रहना। क्योंकि इस तरीके के दबाव जो है लगातार आते हैं, क्योंकि दोनों का कार्य है सरकार की जो है नीतियां हैं उनको एक समालोचनात्मक तरीके से एक सामने रखते हुए प्रोडक्टिव तरीके से उसका काम करना है। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे भी आगे उस दबाव को झेलना है, आप भी उस दबाव को आज तक झेलते आ रहे हैं, तो ये कविता मुझे याद आती है हरिवंश राय बच्चन साहब की, कि हमारी इस राजनीति में कई ऐसे बूढ़े पेड़ खड़े हैं जिनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। तो हमें ना उस तपन से, जो धूप की तपन है, उससे डरना नहीं है। क्योंकि पत्रकार चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कहीं कुछ टूटा हो फूटा हो, भूकंप आया हो, एक पत्रकार दौड़ता हुआ वहां जाता है। तो वैसे ही एक ब्यूरोक्रेट होता है, वो प्रशासन में दौड़ता हुआ वहां जाके संभालता है। तो हमें उस सूर्य की तपिश से ना डरना नहीं है। उस वृक्ष से जो जड़ें जमाया हुआ है, जो आप पे दबाव बनाएगा, उससे छां नहीं मांगनी है। हमें हमारी खुद की जिजीविषा को जागृत रखना है। तो वो 4 पंक्तियां मैं उस कविता की बोलना चाहूंगी। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी तू मांग मत मांग मत मांग मत। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। रुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे घर का हमेशा से यही रहा है कि पढ़ो, जो मतलब बस सब कुछ करो, बस पढ़ो। पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। मैं आज तक आपने पूरा इंटरव्यू हिंदी में किया? नहीं, ये मेरे साथ एक चीज अच्छी थी कि मेरी दोनों भाषाओं पे अच्छी पकड़ है। तो दोनों भाषाओं पे मेरा, हाँ मतलब लास्ट में आते आते इंग्लिश पे भी चला है। वो इंग्लिश में पूछे, मैं इंग्लिश में बोली, तो मुझे भाषा से कोई समस्या नहीं है। पर मेरा मेन हिंदी था, हिंदी से ही शुरू हुआ, ज्यादातर आंसर मैंने हिंदी में ही किए। तो वो एक वो है, और लिखा भी मैंने हिंदी में ही है। सारे 9 पेपर जो है उसको हिंदी में लिखे सब। हाँ, एक नई वैक्सीन डेवलप हुई है इंडिया में, तो फिर उस वैक्सीन पे उन्होंने 8-10 सवाल फिर लगातार पूछे, तो वो मैं पढ़ के गई थी। तो वो मुझे ठीक आ रहे थे, तो मैडम थोड़ा खुश हो गई थी। फिर राय पे पूछा कि जैसे ये मुद्दा देश में चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है, ये राय क्यों नहीं है, आपका क्या तर्क है इस पे। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन राय पे चले थे। फिर उसके बाद में लास्ट में फिर मेड़ता और मीराबाई पे फिर उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। तो फिर ऐसे आधा घंटा लगभग चलता है। हाँ, आधा घंटा। आपके रिटर्न में जीवन परिचय एवं शिक्षा। मेड़ता की लाडली भक्त शिरोमणि मीराबाई की अनन्य भक्त सुश्री डॉक्टर मोदिता शर्मा, सपुत्री भगवती लाल शर्मा एवं श्रीमती पार्वती शर्मा का अभिनंदन करते हुए हर्ष महसूस कर रहे हैं। सुश्री मोदिता शर्मा के शैक्षणिक एवं धार्मिक सरोकार से ओतप्रोत होकर यूपीएससी में सीएससी सिविल परीक्षा सेवा में जनरल कैटेगरी में 381 स्थान प्राप्त कर मीरा नगरी मेड़ता का गौरव बढ़ाया है। राजस्थान की ऐतिहासिक भक्ति शक्ति की नगरी भक्ति शिरोमणि मीराबाई की पावन जन्मभूमि के क्रम में पुजारी स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी शर्मा, पुत्र भगवती लाल जी शर्मा एवं पार्वती शर्मा घर
घर पर 24 अगस्त 1993 को सुकन्या मोतीदास शर्मा का जन्म हुआ। कर्मयोगी मोतीदास शर्मा भक्त शिरोमणि मीराबाई एवं भगवान श्री चावलनाथ मंदिर के पुजारी के पुजारी परिवार में जन्म लेने के चलते बचपन में ही धार्मिक एवं पारिवारिक संस्कार इनमें कूट भरे पड़े थे। वे पिता के शैक्षणिक ज्ञान का प्रभाव पुत्री पर भी पड़ा, जिसके चलते हुए डॉक्टर मोतीदास शर्मा ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 94% अंक प्राप्त कर मेरिट में 15वां स्थान प्राप्त कर मेरिट सर्टिफिकेट का नाम रोशन किया। वही सन 2011 में 12वीं कक्षा में 88.15% अंक प्राप्त किए। इसके साथ ही 2013 में नीट परीक्षा में चयनित होने के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर में दाखिला लिया और 2019 में आपका MBBS करने के बाद कोरोना काल में CK बिरला हॉस्पिटल जयपुर में ही अपनी सेवाएं सेवाएं दी। इसके पश्चात आपने IAS बनने का लक्ष्य बनाया, जिसमें 2022 में आयोजित UPSC परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही सामान्य वर्ग में 381वां स्थान प्राप्त कर मेहता सिटी शहर की पहली महिला वर्ग सिविल सर्वेंट IAS बनने का गौरव प्राप्त किया है। प्रेस क्लब मेहता सिटी आज दिनांक 1 जून 2023 को आप द्वारा प्राप्त की गई सफलता के लिए अभिभूत होकर आपका अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। हम आपके सफल एवं सुखद भविष्य की कामना करते हैं।